हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम निशा है। मैं आसाम के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अब मैं घटना पर आती हूँ। ये बात कई साल पुरानी है, जब मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे, वार्ड बॉय का। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पापा बताते हैं, एक शाम वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरे पापा को सिगरेट पीने की आदत थी। पहले के ज़माने में लोग सिगरेट नहीं, बीड़ी ज़्यादा पीते थे, तो मेरे पापा भी बीड़ी पी रहे थे। और जब शाम में सब लोग बैठे हुए थे आसपास, कुछ 6 बजे के, तो मेरे पापा ने एक से कहा कि हॉस्पिटल में हो सकता है हमारी ज़रूरत हो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। बाकी के दोस्त वहीं पर बैठे रहे। पापा ने एक चक्कर लगा कर आया, लेकिन हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मुश्किल से 4-5 पेशेंट होंगे उस समय। पापा फिर से बाहर आकर बैठ गए। इन लोगों की जो ड्यूटी थी वो रात में 10:30 बजे ख़त्म होने वाली थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि उस हॉस्पिटल के आसपास कोई बस्ती नहीं थी और वहाँ से हमारा घर कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। वो हॉस्पिटल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो हॉस्पिटल बहुत सारी लोगों की लाशों के ऊपर बनाया गया है, या वो हॉस्पिटल शापित है। सच्चाई क्या है, ये हमें आज तक नहीं पता चली। मेरे पापा 8:30-9 बजे के आसपास जब हॉस्पिटल के अंदर ही थे, तभी उन्हें एक बंद कमरे से आवाज़ आने लगी। पापा को लगा कि हो सकता है कोई अंदर गया होगा और रूम बंद हो गया होगा, शायद वो अंदर लॉक हो गया हो। पापा ने जाकर देखा तो वैसा कुछ भी नहीं था। पापा ने जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं है। रूम बिल्कुल खाली पड़ा था, अंधेरा था और कई सालों से शायद वो कमरा बंद होगा, इस वजह से उस कमरे में कई सारी जगह पर जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसा मानो सच में कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। पापा को कमरा देखकर थोड़ा डर भी लगा। पापा ने वो कमरा तुरंत ही बंद कर दिया। जैसे ही पापा वहां से और 2 कदम आगे बढ़े थे कि फिर से उसी कमरे में से किसी की आवाज़ आने लगी। पापा को लगा कि ये आवाज़ फिर से इसी कमरे में, अभी तो मैंने देखा कमरे में तो कोई नहीं था। पापा दोबारा गए और जाकर कमरा खोलकर देखा तो इस बार भी उस कमरे में कोई नहीं था। पापा ने इस बार उसी कमरे की दहलीज पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कौन है अंदर? अंदर कोई है क्या? लेकिन पापा को कोई जवाब नहीं आया। पापा जैसे ही दरवाज़ा बंद कर ही रहे थे, यानी आप ये समझ के चलो कि ऑलमोस्ट दरवाज़ा बंद हो चुका था, कि दोबारा अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि मानो किसी के पास अंदर बहुत सारे डॉक्टर के टूल्स रखे हो और वो उसके हाथ से कुछ गिर गए हो, या फिर वो आपस में ही उनको बजा रहा हो। जब पापा ने ये आवाज़ सुनी तो पापा ने एक झटके से दोबारा दरवाज़ा खोला और इस बार उन्होंने देखा कि सामने धुंधला सा एक आदमी दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में कुछ है। शायद वो डॉक्टर के टूल्स ही होंगे। तो पापा ने वहीं पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, आप यहाँ अंदर कैसे? और आप कौन है? वो आदमी 2 कदम आगे की ओर बढ़ा और जहाँ था वहीं पर रुक गया। पापा ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने अंदर अकेले जाना ठीक नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने वहीं से खड़े होकर अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, जो 2-3 कमरे छोड़कर बगल के कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी। पापा ने दरवाजे को कड़ी लगा दिया और बाहर जाकर, यानी उस कमरे में जाकर, अपने दोस्तों को बुला लाया। उनके दोस्त भी आए और इस बार जब कमरा खोलकर देखा गया तो अंदर कोई नहीं था। उनके दोस्त उनको ही चिल्लाने लगे, अरे तू भी कुछ भी बोलता है और पता नहीं क्या क्या। उनके दोस्त और पापा जाकर वापस वहीं पर बैठ गए, लेकिन पापा के मन में शक था ही अब भी। पापा कुछ समय के बाद फिर से उठे और उसी कमरे के पास आकर खड़े हुए, तो फिर से अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी। पापा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पाया कि अब वो आदमी और ज़्यादा करीब आकर खड़ा है, लेकिन अब भी वो बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से पापा उसको कुछ बोलते कि उससे पहले उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जो देखकर ये समझा कि ये किसी चीज़ को फेंक कर मार रहा है। पापा बताते हैं कि उन्हें दिखाई भी नहीं दिया, बस इतना दिखा कि उसने मारने का एक्शन किया और पापा नीचे झुक गए। जब पापा नीचे झुके तो पापा ने देखा कि उनके सर के ऊपर से कैंची, छुरी और डॉक्टर के वही बहुत सारे नोकीले जो टूल्स होते हैं वो सब ऊपर से गए और बाहर आकर गिरे। वो आवाज़ सुनकर, सारे टूल्स के गिरने की, उनके दोस्त जो कमरे में थे वो लोग भागकर आए। वो लोग पापा को देखकर कहने लगे, क्या कर रहा है यहाँ पे? पापा ने बताया उन लोगों को कि मैंने तुमसे कहा था ना, ये अंदर कोई है, जो अंदर था उसी ने मेरे को फेंक कर मारा।
वो सब के सब पापा का हाथ पकड़कर पापा को अंदर लेकर गए, लेकिन अंदर तो कोई नहीं था। बिल्कुल खाली कमरा पड़ा हुआ था। पापा के जो दोस्त थे उन्होंने पापा से कहा, यार तू पागल हो गया, बार बार कह रहा है कि अंदर कोई है, अंदर कोई है, ये तूने ही किया होगा। पापा उन लोगों को यकीन दिलाते कि उससे पहले वो लोग गुस्से में आकर बाहर से वो सारे सामान को उठाने लगे और पापा से कहने लगे, तू क्या कर रहा है खड़े होकर, चलाकर सामान उठा और इसे रखते हैं। फिर पापा ने और उन लोगों ने मिलकर वो सामान को उठाया और ले जाकर रख दिया। लेकिन पापा के मन में अब भी था कि उन्होंने वहां पर किसी को देखा हुआ था। जब सभी लोग जाने लगे तभी एक डॉक्टर ने आकर पापा से कहा कि आज रात में जिसकी यहाँ पर ड्यूटी थी, यानी कि जो वार्ड बॉय यहाँ पर होने वाले थे, उनमें से एक नहीं आ पाएगा, तो अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो आपको कल छुट्टी मिल जाएगी। पापा ने सोचा कि अच्छा है, पूरा एक दिन छुट्टी मिल जाएगी। पापा ने हाँ कर दी और वो वहीं पर रुक गए। रात में 2 वार्ड बॉय की वहाँ पर ड्यूटी थी, पापा और उनके साथ में एक दूसरा आदमी था। वो आदमी तो रात में ड्यूटी पर आया और बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद सो गया। लेकिन पापा के मन में अब भी उसी कमरे को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। पापा उठे और पापा एक बार फिर से उस कमरे के पास से गुजरे तो उन्होंने फिर से अंदर से आवाज़ सुनी। पापा ने आवाज़ देकर उस आदमी को बुलवाया और नाइट ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे उन्हें भी बुलवाया और उनको सारी बात बताई। जो डॉक्टर थे वो पापा को चिल्लाने लगे कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस कमरे को खोल कर देखने की कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। पापा ने उनसे बहुत पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगे जो कमरे बंद है उन्हें बंद ही रहने दो। पापा ने भी सोचा कि होगा कुछ ना कुछ और वो वहाँ से लौट कर आ गए। कुछ समय के बाद पापा की आंख लग गई वहीं पर बाहर बैठे बैठे, क्योंकि वैसे भी मेरे पापा पूरे दिन के थके हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद पापा ने देखा कि वही कमरे का दरवाज़ा खोला, उसमें से एक आदमी निकला जिसके हाथ में छुरी, चाकू और कैंची और पता नहीं क्या क्या सामान था। उसने पापा को वहीं से खड़े होकर फेंक कर मारा। वो सारी चीज़ पापा के अंग के आर पार होकर गुजर गई। पापा का शरीर पूरा खून में नहा चुका था और इसी वजह से पापा की घबराहट के मारे आंख खुल गई। जब मेरे पापा की आंख खुली तो पापा पसीने में पूरा नहा चुके थे। पापा एकदम से उठे और उठकर अपने साथ वाले वार्ड बॉय को देखा तो पाया कि वो तो जमीन पर चादर डालकर सो रहा है। मन ही मन वो सोचने लगे कि ये भी कैसा है, ड्यूटी पर है और चादर डालकर सो रहा है, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो ये तो ऐसा सो रहा है। पापा ने सोचा कि एक बार सारे पेशेंट्स को देख लेता हूँ, कभी किसी को अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। पापा पेशेंट्स को देखकर जब लौट रहे थे तब उस कमरे के पास से गुजरे। फिर से उन्हें अंदर से आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ टूल्स की नहीं थी, बल्कि आवाज़ ऐसी थी कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा है और उन्हें अंदर आने के लिए कह रहा है। पापा डरते डरते दरवाज़ा खोले और अंदर जब झाँक कर देखा तो पाया कि अंदर एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा उसने अपने हाथ में पकड़ कर रखा है, यानी कि धड़ के ऊपर सर था ही नहीं। उसका सर तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसका जो सर था उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था, बुरी तरह से कटा हुआ फटा हुआ था। मानो यूँ लग रहा था कि जैसा अभी अभी किसी ने उसको वैसा ही मारा हो। पापा जोर से वहीं पर चीख लगाए और बेहोश होकर गिर गए। पापा की चीख सुनकर वहाँ पर वो वार्ड बॉय और डॉक्टर जो भी नाइट ड्यूटी पर था वो सब लोग वहाँ पर जमा हुए। फिर पापा को वहाँ से उठाकर ले जाया गया। पापा का ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद पापा को 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। पापा जब वो 1 हफ्ता भी घर पर थे तो बस यही सोचते थे कि जो मैंने देखा क्या वो सच है। फिर 1 हफ्ते के बाद जब उन्होंने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन की तो उन्हें वहाँ जाने के बाद पता चला कि नाइट ड्यूटी पर जो दूसरा वार्ड बॉय था उसके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उसने चीखा और बेहोश हो गया। सारे ही लोग पापा से सवाल कर रहे थे कि ऐसा आपने क्या देखा जो आप बेहोश हो गए। पापा ने जब उन लोगों को सच्चाई बताई तो उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पापा ने उसी दिन वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन डाला, क्योंकि पापा जानते थे कि अगर मैं और यहाँ पर रुका और अगर उस आत्मा को या उस भूत को मौका मिला तो इस बार वो मुझे जान से मार देगी और इस बार वो ये मौका छोड़ेगी नहीं। इसीलिए पापा उसी समय उस हॉस्पिटल को छोड़कर वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये घटना कई साल पुरानी है। जब मेरी उम्र कुछ 10 या 12 साल की होगी तब हम लोग अपने नए घर पर शिफ्ट हो रहे थे।
हमारा नया घर काफ़ी बड़ा और अच्छा था। मैं एक बहुत ज़्यादा खुश था। मैं, मेरे मम्मी-पापा और मेरा एक छोटा भाई है। हम 4 लोग उस बड़े से घर में शिफ्ट हुए। वो घर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का था और वैसे ही रो हाउसेस और भी आसपास थे। शायद 8 या 10 होंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बाकी के जितने रो हाउस थे वो सब खाली थे। किसी में भी कोई नहीं रहता था। हम शायद वहाँ पर पहले थे जो हम वहाँ पर गए होंगे, या हो सकता है कि हमारे से पहले भी लोग आए होंगे, लेकिन वो लोग चले गए होंगे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने पापा से कहा कि पापा, इतना बड़ा घर सिर्फ 4 लोग के लिए? अभी तक तो हम एक छोटे से घर में रहते थे, फिर आपने अचानक इतना बड़ा घर क्यों ले लिया? पापा कहने लगे मुस्कुराकर कि बेटा, ये घर हमें सस्ता और अच्छा मिल गया और बढ़िया दाम पर मिला, इसीलिए मैंने इस घर को खरीद लिया। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि घर के बाहर बड़ा सा आंगन था जहाँ हमें खेलने के लिए जगह भी थी। शुरू के 2-4 दिन तो सफाई करने में चले गए। जो मेरा कमरा था उसमें काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे और पुरानी सूखी पत्तियां थी, और दीवारों का जो कलर था वो भी काला पड़ चुका था। हम लोगों ने उस घर में अच्छे से सफाई करवाई, उसके बाद पेंट करवाया। फिर हम लोग वहाँ पर रहने लगे। अभी हमें रहने के लिए कुछ 10 या 12 दिन ही वहाँ पर हुए थे कि एक रात ज़ोरों से बारिश होने लगी। शायद 10 बज रहे होंगे और बारिश की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। जब मैं उठकर अपने आसपास देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अगर वहाँ कोई नहीं था तो मेरे कमरे की खिड़की किसने खोला था? मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और इसी कारण मुझे वो बारिश की आवाज़ भी आ रही थी और कुछ वो बारिश के छींटे मेरे मुंह पर भी आ रहे थे। मैं उठा और जाकर अपने कमरे को देखने लगा कि हो सकता है मम्मी आए हो, मम्मी ने खिड़की खोल दी हो। मैंने खिड़की को बंद किया और दोबारा सो गया। उसके कुछ समय के बाद फिर से एक जोर की आवाज़ के साथ मेरी आंख खुली। वो आवाज़ बिजली कड़कने की थी। जब मैं इस बार फिर उठा तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की अब भी दोबारा खुली हुई थी। मैंने खिड़की को बंद किया और जैसे ही अपने बेड पर लेटने लगा तो मैंने देखा कि सामने जो मेरा स्टडी टेबल था उस पर कोई अपने सर को टेबल पर रखकर बैठा हुआ था और वो मेरी ओर ही देख रहा था। मैं वो देखकर घबरा गया। मैंने तुरंत ही वहाँ पर आवाज़ लगाई मेरे छोटे भाई को, तू है क्या? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कमरे में लाइट भी नहीं थी और मैं भी वहाँ पर खड़ा था कि बिजली दोबारा कड़की। जब बिजली कड़की तो उसकी लाइट में मैंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक शक्ल वाला एक आदमी वहाँ पर बैठा था, जिसके पूरे शरीर पर नुकीले कांटे जैसे बाल लगे हुए थे। उसके 2 साइड के नुकीले दांत उसके होठ को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे और उसका मुंह बिल्कुल लाल था, जैसा अभी अभी उसने खून पिया हो। उसके हाथ के नाखून भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मैं बस इतना ही देखकर डर गया और ज़ोरों से मम्मी पापा को चिल्लाने लगा। अगले ही कुछ पल में मम्मी और पापा दरवाजे पर नॉक कर रहे थे। मैंने वो दरवाजे को लॉक करके रखा था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस आदमी को या उस आत्मा को क्रॉस करके मैं जाके दरवाज़ा खोलूं और अपने मम्मी पापा को अंदर ला सकूं। इसीलिए मैं वहीं खड़े होकर ज़ोरों से चिल्ला रहा था। तभी मेरे पापा पूछ रहे थे कि दरवाज़ा तो खोल। मैंने अंदर से आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा नहीं खोल सकता। मेरे मम्मी पापा उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ देर में उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आए तो वो जो वहाँ पर भूत बैठा हुआ था वो एकदम से कहीं गायब हो गया। अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पापा कमरे में घुसते साथ मुझे चिल्लाने लगे कि तू वहीं खड़ा है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तेरी वजह से हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना पड़ा। मैं क्या कहता, मैं तो खुद वहाँ पर रोता हुआ खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। वो बारिश की ठंड रात में भी मैं डर से काँप रहा था और पसीने जा रहे थे। पापा मेरे पास आए और दोबारा वो कुछ बोलते कि उससे पहले मम्मी ने आकर मुझे अपने से गले लगा लिया। मैं बस रो रहा था और मम्मी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? बुरा सपना देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने सपना नहीं, मैंने सच में कुछ देखा। फिर मैंने मम्मी पापा को ये बात बताई तो मम्मी मुझसे कहने लगे कि इसमें रोने की कोई बात नहीं, ज़रूर तूने कोई सपना देखा होगा, तू डर गया है, सो जा। मैंने कहा कि मम्मी, मैंने सपना नहीं देखा, मैंने सच में देखा। अब उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे बहुत समझाया, जिसके बाद मुझे मानना पड़ा कि वो सपना था। मेरी एज भी छोटी थी, 10-12 साल के आसपास का शायद मैं तभी था। मैं फिर से जाकर सो गया। इस बार भी जब मैं सोया तो मैंने
किसी की आहट अपने कमरे में महसूस की, जैसा कि कोई एक जगह से दूसरी जगह टहल रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसा कि एक शेर अपने शिकार को देखकर एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, वैसे ही कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। मैंने जब धीरे से अपने चेहरे पर से उस चादर को हटाया और आंख खोलकर देखा, तो ये मेरा शक बिल्कुल सही था। मुझे कुछ परछाई सी नजर आ रही थी जो एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी, और फिर वो परछाई उठकर एकदम से मेरे बाजू में आकर बैठ गई। मैं उसे अब भी अपनी खुली आंखों से देख पा रहा था। मैं इससे पहले जोर से चीख लगा था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे मुंह को उसने दबा दिया। मैं चिल्ला तो नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से मम्मी, जो कि अभी मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़े थे, वो कमरे में घुस आए, ये देखने के लिए कि मैं जागा हूँ या नहीं। मेरे हाथ तो खुले थे, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। मैंने अपने हाथ को ऊपर किया। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि फिर से वो आदमी कहीं गायब हो गया और मेरी सांस में सांस आई। मैं उठकर बैठा और मैं जोर से हाँफने लगा। मम्मी कहने लगे, क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा कि मम्मी, मैंने फिर से देखा, वो मेरे बाजू में आकर बैठा था और मैं चिल्लाऊं नहीं, इसीलिए उसने मेरा मुंह दबा कर रखा था। मम्मी कहने लगे, तू डर गया है, एक काम कर, आज तू हमारे साथ चलकर हमारे कमरे में सो। मैं मम्मी के साथ उनके कमरे में चला गया और फिर रात में मुझे अच्छे से कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठकर अपने स्कूल गया और वहां से वापस आया, तो मुझे इस बार अपने कमरे में जाने के लिए भी डर लग रहा था। मैंने अपने छोटे भाई को लिया और उसके साथ अपने कमरे में गया। मेरा कुछ सामान था, मुझे वो भी लेना था। मैंने सामान लिया और एकदम से तुरंत ही बाहर निकल कर आ गया। उसके बाद में हम पूरा दिन तो पढ़ाई में और खेलने कूदने में बिजी थे, लेकिन जब रात हुई और मैं अपने कमरे में जाने लगा, तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि आज तो नहीं डरेगा ना। मैं पीछे पलटकर अपनी मम्मी को देखने लगा और कहने लगा कि मम्मी, मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। मम्मी ने कहा कि अगर डर लग रहा है तो आज भी यहीं सो जा हमारे पास। लेकिन मेरे पापा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो मम्मी से कहने लगे कि अगर वो अब भी डरेगा तो उसके दिल का डर कब खत्म होगा, उसे अकेले सोने दे, मेरा बहादुर बेटा है। पापा ने तारीफ करते हुए मुझे वहाँ कमरे में जाने का इशारा दे रखा था, इसीलिए मैं दोबारा अपने कमरे में गया। मैं कमरे में डरते डरते गया था। जब मैं इस बार कमरे को अच्छे से देखा तो कमरे में कोई नहीं था। मैं एक झटके से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, ये सोचकर कि कोई भूत प्रेत वापस कमरे में ना आ जाए, और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब मैं लेटा तब ऐसा लगा कि किसी ने मुझ पर हाथ रखा है और उसके हाथ पर काफ़ी सारे बाल हैं नोकीले, जो मुझे चुभ रहे थे। मैंने दोबारा अपनी चादर हटाकर देखा तो पाया कि वही दानव मेरे बाजू में लेटा हुआ था और मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इस बार मुझे फिर से चिल्लाना है या चुपचाप सो जाना है, या ये अब भी मेरा सपना ही है। तब मुझे याद आया कि आज स्कूल में जब मैं अपने दोस्त को ये सारी घटना बता रहा था, तब उसने मुझे बताया कि ऐसी सब घटनाएं आसपास होते रहती हैं। हमारे भी घर में और फैमिली में ऐसी घटनाएं घट चुकी है। जब मैंने उससे पूछा था कि अगर ऐसी घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसने कहा कि कुछ नहीं, सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं वहीं पर लेटे लेटे भगवान का नाम मन में भी लेने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगा कि अगले ही पल में वो शैतान या वो दानव एकदम से वहाँ कहीं गायब हो गया हो। मैं उठकर देखा, मन ही मन मुस्कुराने लगा। उस दिन ये बात तो समझ में आ गई थी कि चाहे कोई भी शैतान भूत प्रेत हो, लेकिन ये सब के लिए भगवान का नाम ही काफ़ी होता है। फिर मैं आराम से सो गया। उसके बाद भी कई दिन तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा। कई बार मैं उस शैतान को अपने आसपास देखता और मैं भगवान का नाम लेता, उसके बाद वो चला जाता। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ 10 या 15 दिन तक तो यही चलता रहा। हो सकता है उस भूत को या शैतान को समझ में आ गया हो कि जब भी मैं इसके पास जाता हूँ तो ये भगवान का नाम लेता है और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए अब वो मेरी मम्मी को तंग करने लगा। मेरे पापा ऑफिस से शाम में 7 बजे तो कभी रात के 9 बजे तक आते थे। डिपेंड करता था कि उनकी ऑफिस में काम कितना है। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक शाम मैं और मेरा जो छोटा भाई था, हम दोनों ही अपनी नानी के घर पर गए हुए थे। मेरे मामा हम लोगों को लेने आए हुए थे। घर पर मम्मी अकेले थे और पापा को भी उस दिन ऑफिस से आने में लेट हो गया। जब पापा घर में घुसे तब मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। पापा ने मम्मी को उठाया। मम्मी को उठाकर कहने लगी, क्या हुआ तुझे?
मम्मी उठते साथ चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। जो दानव या जो शैतान को मैंने देखा था, सेम मम्मी ने भी उसी को देखा था। मम्मी उठते साथ कहने लगी कि जब आज मैं किचन में पानी लेने के लिए गई तो वहां पर मैंने उसी शैतान को देखा जिसके बारे में हमें अपना बेटा बता रहा था, और वो शैतान मुझे ही घूर कर देख रहा था, जैसा मुझ पर हमला कर कर वो मुझे खा जाएगा। पापा ने ये बात सुनी। फिर पापा को भी कहीं समझ में आई कि दोनों लोगों ने एक जैसा ही कुछ देखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने आसपास के लोगों से पता किया तो उन लोगों का कहना ये था कि ये जितने भी रो हाउस है ये सब भूतिया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आकर रहता नहीं। जिन्होंने घर खरीद भी रखा है वो भी कहीं दूसरी जगह पर जाकर बसे हुए हैं। पापा ने मम्मी से कहा कि हम लोग अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे, और पापा को ऑफिस से जो फ्लैट मिला हुआ था हम फिर से उसी घर में जाकर रहने लगे। फिर कई टाइम के बाद, शायद 10-12 साल गुजर जाने के बाद, धीरे धीरे वो एरिया जब डेवलप्ड हुआ तो पता नहीं कैसे अपने आप ही वहां से वो भूत प्रेत कहीं गायब हो गए, और फिर हम लोगों ने उस घर को बेच दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको यह कहानी भी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।